हाय चिकने, आ मेरी जान, मेरे साथ चल। हेलो गाइस एंड वेलकम टू अवर चैनल सुपर इंडिया। मेरा नाम है राम और आज हम बात करने वाले हैं डेडपूल एंड वुल्वरीन क्या चेंजेस लाने वाले हैं एमसीयू में। तो तुम सब ने डेडपूल एंड वुल्वरीन का ट्रेलर 2 तक देख ही लिया होगा। मूवी 26 जुलाई को थिएटर्स में आने वाली है। इस मूवी से जुड़ी कई थ्योरीज आ रही है और कुछ तो बहुत ही ज्यादा वाइल्ड है। तो क्या इस मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज होने वाले हैं या द मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन से इसका कोई कनेक्शन है या ये किसी तरह लोकी सीरीज से रिलेटेड है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये मूवी एक्समैन की ऑफिशियल एंट्री करवाएगी या नहीं एमसीयू में? तो चलिए इन सब पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डेडपूल एंड वुल्वरीन की स्टोरी के बारे में, जो कि देख के समझ आता है कि जिंदगी से ऊब चुके डेडपूल भैया को TVA उठा लेती है और बोलती है दुनिया को बचाओ, तुम्हें एंटी हीरो से हीरो बनने का मौका दे रहे हैं। और क्योंकि डेडपूल का यूनिवर्स खतरे में है, वो लेता है मदद उससे। उसे कोई नहीं डरा सकता किसी मंजर से, क्योंकि वो पिछवाड़ा भी खुजाता है खंजर से। जी हाँ, अब डेडपूल का वुल्वरीन से मदद मांगने का एक खास रीजन है, क्योंकि ये दोनों ऐसे म्यूटेंट हैं जिनके पास बहुत ही ज्यादा हाई रीजनरेटिव पावर्स है और ये दोनों ही आसानी से मरते नहीं हैं। डेडपूल वुल्वरीन से मदद मांगने अलग अलग टाइमलाइन में जाता है और जहां रूमर ये आ रहा है कि मूवी में वुल्वरीन के 10 वेरिएंट्स होने वाले हैं। जहां सेकंड ट्रेलर को देख के हमें पता चलता है कि वुल्वरीन कुछ ऐसा कर बैठा है जिसका नुकसान उसकी पूरी दुनिया और उसके लोगों ने झेला है। और मूवी में कहीं ना कहीं अपने साथी एक्समैन की मौत का रीजन भी वुल्वरीन खुद होने वाला है, जो कि इस गम से बाहर ही नहीं निकल पा रहा। वहाँ डेडपूल इसे ले जाएगा और अपनी हेल्प करने के लिए मनाएगा। मूवी में चार्ल्स जेवियर की बहन कैसेंड्रा दिखाई देती है एज अ विलन, पर मेन विलन शायद कोई और ही है। तो चलो बेसिक बकवास से बाहर आते हैं और खास बातों पर रोशनी डालते हैं। ये दोनों वॉइड में कर क्या रहे हैं? जितना मुझे और लोकी सीजन 2 देखने वाले हर बंदे को पता होगा कि वॉइड में TVA उन्हें डालती है जो कि सेक्रेट टाइमलाइन के लिए खतरा होते हैं, क्योंकि सेक्रेट टाइमलाइन को बचाने की बात चल ही रही है, जो कि लोकी सीजन 2 में लोकी कर चुका है। ये सारी चीजें ये बताती है कि डेडपूल एंड वुल्वरीन की कहानी लोकी सीजन 2 से पहले की है। जहां लोकी सीजन 1 में मोबियस लोकी को जैसे हायर करता है TVA का काम करवाने के लिए, वैसे ही TVA डेडपूल से करवाने वाली है। अब चलिए थोड़ा थ्योरीज और डाउट्स को क्लियर कर लेते हैं। तो क्या इस मूवी में 10 वुल्वरीन्स होने वाले हैं? 10 का तो पता नहीं, पर एक से ज्यादा जरूर होने वाले हैं, जो कि डेडपूल एंड वुल्वरीन के फर्स्ट ट्रेलर के इस कसिनो वाले सीन को देखकर और सेकंड ट्रेलर के इस बार वाले सीन को देखकर कंफर्म हो जाता है कि मूवी में वुल्वरीन के मल्टीपल वेरिएंट्स होने वाले हैं। दूसरा है डेडपूल के स्वॉर्ड कैसे वुल्वरीन के एडमेंटियम क्लॉज को रोक रहे हैं। तो जैसा कि ट्रेलर के इस सीन में दिखाया जा रहा है कि कोई वेड को कटाना दे रहा है, ये मोस्ट प्रोबेबली TVA होगा, जिसके पास पेपरवेट के नाम पर भर भर के इन्फिनिटी स्टोन्स पड़े हैं। वो इतना तो कर ही सकते हैं। तो क्या कैसेंड्रा इस मूवी की मेन विलन होने वाली है? वेल, इस वाले सीन को देखकर ऐसा बिल्कुल ही नहीं लगता, बट ऐसा लगता है कि वो डेडपूल एंड वुल्वरीन को जानबूझकर जाने दे रही है और आगे आ रहा है ओलायस, जो कि हर चीज को एग्जिस्टेंस से ही मिटा देता है। जिससे ऐसा भी हो सकता है कि इस सीन में कैसेंड्रा ने अपनी फेट को यानी मौत को एक्सेप्ट कर लिया हो, पर अभी के लिए ये सिर्फ एक थ्योरी है। तो क्या पैराडॉक्स इस मूवी का मेन विलन हो सकता है? वेल, इसकी भी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, क्योंकि डेडपूल को काम करने के लिए और सेक्रेट टाइमलाइन को बचाने के लिए उसी ने हायर किया है। तो इस मूवी में आखिर मेन विलन है कौन? तो मैं तुम्हें बता दूं, TVA में सेक्रेट टाइमलाइन के लिए खतरा वो होते हैं जो कि टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ना चल के उससे कुछ हटकर करते हैं, जैसा कि लोकी का अवेंजर्स से भागना या सिल्वी का खिलौनों से खेलना। अरे नहीं, तो ये सिर्फ एक जोक था। तो कौन है जो टाइमलाइन में इतना बवाल मचा रहा है कि TVA को डेडपूल एंड वुल्वरीन की जरूरत पड़ गई? वेल, इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, पर डेफिनेटली ये थ्रेट कैंग या सिल्वी तो नहीं होने वाले। तो क्या ये मूवी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस या द मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन से किसी तरह कनेक्टेड है? वेल, MCU के फेज 5 में कोई एक्समैन मूवी नहीं है और ना ही अवेंजर्स सीक्रेट वॉर, जो कि 2026 में आएगी, उससे पहले ऐसा कुछ देखने की उम्मीद है। पर इनके कैमियोज और रेफरेंसेस देखने को जरूर मिल सकते हैं, पर इससे ज्यादा कोई उम्मीद मत रखना। इस मूवी की वन ऑफ द वाइल्डेस्ट थ्योरी ये है कि इन दोनों ट्रेलर्स में हमें सिर्फ आधी मूवी के सीन्स दिखाए गए हैं और इस मूवी में बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। वेल, एज अ फैन अगर ऐसा होगा तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि क्या ये मूवी एक्समैन की एंट्री के दरवाजे खोलेगी MCU में या नहीं?
मैं कहूँगा कि ऑफिशियल एंट्री यानी एक फुल मूवी हमें सीक्रेट वॉर यानी 2026 से पहले तो देखने को नहीं मिलने वाली, पर एमसीयू ने लिमिट नाम की चीज को हटा लिया है, यानी अपने मैजिक और साइंस के कॉन्सेप्ट से इनफाइनाइट डायमेंशन और इनफाइनाइट टाइमलाइंस में कुछ भी हो सकता है। और इसका पूरा फायदा लेते हुए एमसीयू अलग अलग मूवीज में एक्समैन की झलक दिखाता रहेगा, ताकि न्यू एमसीयू फैंस के लिए एक्समैन कोई अनजान सुपर हीरोज ना हो इटर्नल्स की तरह, जो कि एमसीयू के बिजनेस के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं होगा। तो ये था आज का वीडियो। आई होप मैंने आपके कुछ डाउट्स एंड थ्योरीज को क्लियर किया हो। अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय।